प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भर मेक इन इंडिया की रफ्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाते भारत की स्वदेशी क्षमताओं का अनुभव किया। पीएम ने इस उड़ान को गजब का अनुभव बताया और कहा कि इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। भारत की ताकत का तेज है तेजस। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। तेजस को HAL ने विकसित किया है। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल से रक्षा निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। रक्षा उत्पादन विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में अब तक 6,052 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। और अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें कुल रक्षा निर्यात 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आइए देखते हैं किस तरह से मेक इन इंडिया ने भी भारत की रक्षा क्षमताओं की ताकत को बढ़ाया है। रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग भारत ने लगाई है और यही बताता है कि जिस तरह से मेरे पीछे जिस ग्राफ को आप देख रहे हैं, इसमें भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लगातार भारत बढ़ रहा है। इसकी तुलना इसमें की गई है वित्त वर्ष 22-23 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 16,000 करोड़ का रक्षा निर्यात। लेकिन सफर कहां से शुरू हुआ था? अब देखिए 2013-14 में ये मात्र 686 करोड़ रुपए था और ये 9 साल में रक्षा निर्यात 23 गुना ज्यादा हुआ, यानी 23 गुना आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में भारत निर्यात कर रहा है। तो ये भारत की ताकत दिखाता है कि किस तरह से मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत ने भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से 9 वर्षों में निर्यात में वृद्धि के लिए जो सुधार किए गए हैं उनका एक बड़ा असर दिखाई देता है। निर्यात की प्रक्रिया को सरल और उद्योगों के हिसाब से बनाया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग उसमें शामिल हो सके। कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के सिलसिले में घरेलू उद्योगों को मजबूती देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। कई रक्षा उपकरणों का आयात भी प्रतिबंधित किया गया, वो भी इसी लिहाज से कि उन्हें अब स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। रक्षा खरीद पर होने वाले खर्च में विदेशी स्रोत की हिस्सेदारी भी कम हुई है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है और इसी वजह से 494 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है।
निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए। वहीं विनिर्माण इकाइयों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 358 निजी कंपनियों को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल किया, जिसके लिए 584 रक्षा लाइसेंस जारी किए गए, जिससे कि निजी प्लेयर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो और शामिल हो। 2014 के बाद से 3,343 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई आया है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जारी है। वहीं आयात होने वाले रक्षा उपकरणों का भारत में अब निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भरता में सहायक बनी है स्टार्टअप कंपनियां, इनका एक बड़ा रोल है और किस तरह से आने वाले समय में भी इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं सैन्य हथियार बनाने वाली 3 भारतीय कंपनियां आज की तारीख में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का आर्मेनिया को निर्यात किया गया है। तो कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारत आज की तारीख में रक्षा उपकरण का निर्यात कर रहा है। वहीं भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट 100 से ज्यादा देशों को निर्यात की जा रही हैं। लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो म्यांमार को दिया गया है, ये म्यांमार को निर्यात की गई है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज। वहीं अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर बनाने के प्रोजेक्ट पर भी लगातार काम जारी है। तो ये तो थी किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, साथ ही साथ रक्षा निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं और आप भी देखिए तेजस की ताकत को, किस तरह से तेजस बढ़ रहा है आगे। तेजस को की पूरी जो कल्पना की गई है स्वदेश निर्मित है। एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है और यही इसकी विशेषता है क्योंकि तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफ़ी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। वहीं सुखोई की तुलना में तेजस काफ़ी हल्का है। ये 8 से 9 टन भार ले जा सकता है। सुखोई की ही तरह कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। तेजस की विशेषताओं में इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। हल्का होने के बावजूद रफ्तार में इसका कोई सानी नहीं है। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। तो ये वो तमाम ताकत है तेजस की जो भारत की रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि एक उस विजन को भी दिखा रहा है जो भारत ने पिछले कई सालों के अपने एक बड़े आयातक देश होने का जो एक तरह से एक स्टैंप भारत पे था उसको अब बदला है। हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, पूर्व चेयरमैन DRDO, और अनुराग बाजपेयी साहब, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा मंत्रालय। हमारा आज का विशेष है रक्षा क्षेत्र में बज रहा है भारत का डंका। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार जिस तरह से प्रगति कर रहा है इसी पर आज हमारा विशेष भी है। रक्षा क्षेत्र में बज रहा है भारत का डंका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए जिसका अब असर दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार में भारत न केवल अपनी जरूरत के हथियारों का निर्माण कर रहा है बल्कि विदेशों में इसका तेजी से निर्यात भी कर रहा है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ सके हैं। अनुराग बाजपेयी जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, भारत इस समय एक बड़े रक्षा क्षेत्र के आयातक से आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक के एक भूमिका उसकी दिखाई दे रही है। आने वाले 25 सालों में भारत रक्षा क्षेत्र में क्या उसका रोड मैप है, किस तरह से आगे का सफर अब है? ये सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ पे हमको रक्षा क्षेत्र में सुनना चाहते हैं, और मैं आपका दूरदर्शन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए यहाँ पे आज बातचीत रखी जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी थी। और आज सब एक बहुत बड़ा दिन है जब देश का प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे एक इनकरेजमेंट के लिए हमारी सेनाओं को, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको
जो है इनकरेज करने के लिए वो खुद एक फाइटर प्लेन में अगर उड़ रहा है, तो आप ये सोचिए कि मैसेज नीचे तक कितना स्ट्रांग जाता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हों, चाहे हमारे एकेडमिशियंस हों, एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो सुपरवाइज़र और लास्ट जो उसका लेवल होता है उसको कितना इंकरेजमेंट मिलता है। अब आती है पॉलिसीज़ की बात, जो चेंज हुई है पॉलिसीज़ पिछले 6-7 साल में। तो वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया से लेके और किस तरह से हमारी इंडस्ट्री को विजिबिलिटी दी गई पिछले 6-7 सालों में, जो कि हमारी सरकार जो है इस समय वो उसी को फोकस कर रही है कि हमारी इंडस्ट्री को पता लगे कि हमें हमारे देश में क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी सर्विसेज क्या खरीदने जा रही हैं, और वो उन पे जो है R&D कर रहे हैं, उस पे अपने जो हैं सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको यहीं पे डेवलप करने के लिए। और बहुत से माध्यम, जैसे कि अभी आपने अपने प्रोग्राम में पहले बताए जी, वो सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही, जिसका असर सीधे देखने को मिल रहा है। अब आपने सीधे क्वेश्चन जो किया है वो निर्यात का किया है। निर्यात जो है, अगर आपने ही अभी बताया कि 2013-14 से लेके कैसे 23 गुना निर्यात जो है आज देश का जो है पिछले केवल 8-9 सालों में ही बढ़ा है। उससे पहले हम निर्यात के मामले में बहुत पिछड़े हुए थे, हम ज़्यादातर आयात ही करते थे। निर्यात हमारा पिछले 5 सालों में 46% से घटकर जो है 36% रह गया है केवल। जी, सॉरी, आयात हम जो लेते थे, आयात जो है वो हमारा हाँ। वो जो है वो घट के 36% रह गया है। अब हमारा जो रोड मैप है, रोड मैप जो है वो हमारा ये है कि हम प्लेटफॉर्म लेवल पे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो एरो सिस्टम्स में हो, चाहे लैंड सिस्टम्स हो, चाहे हमारे नेवल सिस्टम्स हो, उसमें हम अपनी इंडिजनाइजेशन का लेवल बढ़ाएं। हम उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम LCA को देखते हैं तो 55% जो है इंडिजिनस कंटेंट है उसमें, लेकिन हम अगले 3-4 साल में जो है हम इसमें 70% इंडिजिनस कंटेंट के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीज़ मैं लाना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारी अराउंड 500 इंडस्ट्रीज जो हैं वो सप्लाई चेन में है LCA के प्रोडक्शन में। मैं केवल एक ही एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ इस समय जी। 500 सप्लाई चेन में है, 500 इंडस्ट्रीज, वो 500 इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, और अगर वो इंडिजनाइजेशन लेवल 70% तक जाता है तो अब आप सोचिए कि कितनी और नई इंडस्ट्रीज शामिल होंगी, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश में ही सारी चीज़ें बनेंगी, और वो आज की ज़रूरत भी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमारे देश की ज़रूरत है कि हम अपने ही देश में बनाएं, हम अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करने में खुद सक्षम हों। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो पॉलिसीज़ जितनी भी बनाई गई हैं पिछले 6-7 सालों में, चाहे वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का जो उसका नया लाया गया, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई जिसमें हम जो है इंपोर्ट को कट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जो है एक सृजन पोर्टल है इंडिजनाइजेशन के लिए, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम इस समय 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारी नई टेक्नोलॉजीज पे जो है काम कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं इस समय, और वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो जो है हमारी सर्विसेज जो है प्रोक्योर कर रही हैं और उनको जो है ऑपरेशंस में लाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि हमारा स्टार्टअप सिस्टम जो है वो एक हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बनने जा रहा है। अनुराग जी हमारे साथ डॉक्टर सतीश भी हैं। डॉक्टर सतीश, अनुराग जी ने जिस तरह से बताया कि पूरा रक्षा क्षेत्र में एक तरह से आने वाले समय के लिए जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा है कि तेजस को लेकर जो स्वदेश निर्मित जो शेयर है वो भी अब आने वाले समय में बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि और ज्यादा प्लेयर्स उसमें शामिल होंगे। किस तरह से निजी भागीदारी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है? पहले आज एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री देश में बनाया वाला, देश में डिजाइन किया वाला तेजस एयरक्राफ्ट में आज करीब 40 मिनट्स फ्लाई होके देश में जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर्स है, प्रोडक्शन एजेंसीज है और स्किल्ड वर्कर्स है और इंडस्ट्रीज को इतना महत्वपूर्ण इंस्पिरेशन दिया है। मेरा ये है, मानता हूँ आने वाला दिन में जो दूसरा एयरक्राफ्ट बनाना है, LCA Mark II या नेवल एयरक्राफ्ट या एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, जल्दी से जल्दी ये एयरक्राफ्ट देश में बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस है देश में अभी एरोस्पेस सेक्टर में
एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ चुके हैं और अभी जो समय लगेगा एयरक्राफ्ट बनने के लिए, बहुत कम समय में एयरक्राफ्ट देश में बना सकते हैं, क्योंकि इतना डिजाइन कैपेबिलिटीज है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस जो है अभी और एक 100 एयरक्राफ्ट लेने के लिए एयरक्राफ्ट सोच रहा है, ऐसा हमको खबर मिल रहा है। ये इतना कॉन्फिडेंस देता है पूरा एरोस्पेस सेक्टर को देश में, और देश एरोस्पेस सेक्टर में बहुत आगे बढ़े। दूसरे में अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज बन रहा है। अभी आप देश में देखिए, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजीज और रेडार टेक्नोलॉजीज और टॉर्पेडो टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और देश में बन रहे गन्स, ऐसा बहुत सारे क्षेत्र में अभी देश ये एडवांस नेशंस को कोई कमी नहीं है। से ज्यादा हम आत्मनिर्भर बन गए, सब देश में बन रहा है। अभी जो छोटा छोटा चीज है जो बनना है, अभी उसके ऊपर बहुत सारे वर्क आगे बढ़। डॉक्टर सतीश, हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि जब तेजस का तेज आसमान में आज दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी, तो तेजस किस तरह से तमाम और जो बड़े देश हैं, जो रक्षा क्षेत्र में मजबूत देश कहे जाते हैं, उनकी तुलना में भारत का तेजस या भारत के रक्षा क्षेत्र में जो नए फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वो किस तरह से मजबूत है, वो क्या तुलना कर सकते हैं? एक तेजस में जो टेक्नोलॉजीज लगाया है, अभी जो एवियनिक्स है, बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है, वो मोर लाइक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसमें जो नेविगेशन सिस्टम्स है, कंट्रोल ला है और सब सिस्टम्स और उसका वेपन सिस्टम, आज LCA तेजस एयरक्राफ्ट पे ऑलरेडी एयर टू एयर वेपन टेस्ट हुआ है। हमारा जो अस्त्रा देश में बनाया वो मिसाइल भी टेस्ट हुआ है। अभी जो आने वाला तेजस मार्क 2 वो इससे और बड़ा वेट वाला है, और आगे उसमें बहुत सारे वेपन्स हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, और इसके लिए हमने देश में बनाया पहली बार एडवांस रेडार बनाया। ये रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार, बहुत कम ही देश दुनिया में बनाया है। वो रेडार भी ये तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्ट भी किया है, और ऐसा वाला बहुत इलेक्ट्रॉनिक सूट्स भी देश में बनाया है। तो तेजस एयरक्राफ्ट एक महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और इस आने वाला एयरक्राफ्ट जो तेजस मार्क 2 है वो और बड़ा वाला एयरक्राफ्ट है, और उसका वेट ज्यादा है, और बहुत सारे वेपन्स ले सकते हैं, और बहुत सारे सेंसर्स पे ले सकते हैं। वो बहुत एकदम मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट। डॉक्टर सतीश, हम कब तक उम्मीद कर रहे हैं LCA तेजस का एडवांस जो वर्जन आने वाला है, LCA MK2? मेरा मानना है अगले आने 2 साल में ये फ्लाइट होना है LCA मार्क 2 का, और आमका का भी डिजाइन हो रहा है। वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और देश बनेगा दुनिया में 2-3 कंट्रीज में एक बनेगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और आत्मनिर्भर के लिए देश में बनाना है, इंडस्ट्रीज को पुश कर रहा है, और देश में टेक्नोलॉजीज को पुश कर रहा है, और जो जैसा स्टार्टअप्स आ रहा है देश में, नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज को पूरा देश में बना के हमका जल्दी बन सकते हैं देश में। जी अनुराग जी, आपने स्टार्टअप्स की भी बात की थी। बात ये भी है कि भारतीय हथियार खरीदने के लिए जिस तरह से कई देश अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उसके बड़े कारण क्या है? क्या लागत है, टेक्नोलॉजी है, या भारत की विशेषज्ञता है? ये है क्या? क्योंकि 80 से ज्यादा देश हैं जो इस समय एक तरह से भारत निर्यात कर रहा है उन देशों को। इस समय मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि भारत इस समय देश जिनको निर्यात कर रहा है वो 100 से ज़्यादा हैं, 106 देश हैं आज की तारीख में। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने कहा कि क्या चीज़ जो है बड़ी स्पेशल है इंडिया के बारे में, वो है हमारे स्टार्टअप्स और उनकी नॉलेज। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अब तक जो थे विदेशों में काम कर रहे थे, लेकिन हमारी जो ये पिछले 6-7 सालों में जो पॉलिसीज़ में पहल हुई है, उससे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वापस आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं कंट्री में, क्योंकि कंट्री में एक माहौल है इस समय, उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया गया है काम करने के लिए। तो उनकी नॉलेज और ऑफ कोर्स इंडिया में जो है वो कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले कम ही रहती है, वो एक चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे पूरा जो एक सेटअप है वो जिस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है
वो गवर्नमेंट सपोर्टेड, फुल्ली गवर्नमेंट सपोर्टेड है, और उनको जो है एक पूरा कंप्लीट एटमॉस्फेयर जिसे मैं कहता हूं, और संग में उनको एक एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट मार्केट दोनों एक साथ मिल रही, जो कि दूसरे देशों में अगर हम देखें, इवन बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे इस तरह के जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इजी सिस्टम्स नहीं है। आज वाजपेयी जी, क्या डिफेंस डील में जो पहली शर्त भारत ने अब रखी है कि स्वदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर हो लेकिन देश में ही हथियार बने, इसने क्या बहुत बड़ा बदलाव किया? बिल्कुल, आज की तारीख में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो आपका स्वीडन हो या इजराइल हो, सारे देश जहां जो कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाले माने जाते हैं, वो आज की तारीख में भारतीय कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए वो जो हैं वो आगे आ रहे हैं। और आप आगे आने वाले 2-3 सालों में देखेंगे जितनी भी बड़ी कंपनी हैं वो भारत में ही इस समय एस्टैब्लिश अपने को करने वाली हैं। ये एक, क्योंकि यहाँ पे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इसमें मिला हुआ है जो कि इस तरह के जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा दे रहा है, और उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो हमारे स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं और एमएसएमई सपोर्ट जितना बड़ा है, क्योंकि मैं एमएसएमई सपोर्ट की जरूर बात करना चाहूँगा। हमारे पास इस समय अराउंड 16,000 कंपनीज से ज़्यादा एमएसएमईज हैं जो कि डिफेंस के सप्लाई सिस्टम में, सप्लाई चेन में वर्क कर रही हैं। तो और साथ साथ जो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, ये एक बहुत ही बड़ा एक भारत सरकार का जो है कि एक उनको इनकरेज करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए जो है वो एक मीन्स प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे वो आ सकती हैं। सारी सुविधाएं जो हैं उनको जो है सरकार दे रही है कि जिससे कि वो यहाँ आ सकें। एफडीआई लिमिट में भी, एफडीआई लिमिट जो है वो अगर आप देखें तो इस समय 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट दी गई है, जिससे कि विदेशी कंपनियां अपना निवेश कर सकती हैं और 100% तक भी वो आ सकती हैं डिफेंस के क्षेत्र में, जो कि पहले नहीं था। और अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाती हैं तो 100% एफडीआई भी अलाउड है। अंत में वाजपेयी, अनुराग जी आपसे भी सवाल, और डॉक्टर शशिधर बहुत छोटा सा जवाब हम चाहेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत जब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगा? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखते हैं? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली एक माइंडसेट बदला गया है। पहले देखिए, अभी जो स्टार्टअप्स जो देश में आ रहा है वो स्टार्टअप्स का थिंकिंग ये है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव थिंकिंग है। खाली देश के लिए नहीं, देश को तो जरूर बनेगा, बन रहा है, नहीं मेरा प्रोडक्ट दुनिया में जाना है, दुनिया में सबसे आगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट होना है, एक माइंडसेट। दूसरा इंडस्ट्रीज, हमारा एमएसएमई सा दूसरा इंडस्ट्री जो डिफेंस में आया है, इसके पहले डिफेंस में आने वाला बहुत कम थे और बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी बन रहा है, रेडार बन रहा है, टॉर्पेडोज बन रहा है, मिसाइल्स बन रहा है, बॉम्ब्स बन रहा है, टैंक्स बन रहा है और गन्स बन रहा है। ये इंडस्ट्रीज वो भी अभी पूरा एक्सपोर्ट के लिए देख रहे हैं, पूरा एक्सपोर्ट का पूरा कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, इसके पहले ऐसा वाला इंक्वायरीज नहीं देखा है। कम से कम 20-30 इंडस्ट्री कंट्रीज हमारा प्रोडक्ट्स को इंटरेस्ट दिखा रहा है। हम रेडार्स है, मिसाइल्स है, एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट है, गन्स है, कितना भी बहुत सारे देश से इंक्वायरीज आ रहा है। सो ये $5 बिलियन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लगाया है वो जरूर आने वाला 2-3 साल में जरूर हम पहुंचेंगे और उससे आगे भी जाएंगे। ऐसा है सिनेरियो, एक्सपोर्ट का बहुत आगे बढ़ रहा है। जी अनुराग जी, अंत में क्या संदेश, आज जब प्रधानमंत्री ने तेजस से उड़ान भरी तो खासकर दुनिया के उन देशों को जो भारत की तरफ रक्षा क्षेत्र में आज की तारीख में उम्मीद से भी देख रहे हैं, सहयोग की निगाह से भी देख रहे हैं और एक ताकतवर देश के तौर पे भी देख रहे हैं? सबसे पहला संदेश कि भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश की है वो ये कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। हम अपने यहाँ हर चीज़ बना सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी एक देने की संदेश कोशिश की है कि आप हमारे देश में आइए और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा दीजिए। मुझे लगता है यही संदेश प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को देने की कोशिश की। जी हाँ, मेक इन इंडिया की ताकत और मेक फॉर वर्ल्ड में भारत सहयोग करे और भारत के साथ मिलकर
भारत की ताकत को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेजस में अपनी उड़ान भरी और इसी के साथ देश और दुनिया को बड़े संदेश भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और अनुराग जी आपका भी स्टूडियो आने का और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, तमाम उन पहलुओं को बताने के लिए जो आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में भारत के एक तरह से नजरिए को और उसके उस व्यापक उस पूरे क्षेत्र को बताते हैं कि किस तरह से नई उम्मीदें, नए रोजगार और नए एक तरह से मौके देश के लिए लेके आने जा रहा है रक्षा क्षेत्र। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी